दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक के गलियारे शांत और रोगानुरहित थे। ठीक डॉ. कबीर शर्मा के जीवन की तरह 35 साल की उम्र में वह देश के शीर्ष कार्डियोथोरेसिक सर्जनों में से एक थे। ऑपरेशन थिएटर में उनके हाथ एक कलाकार की सटीकता और एक सैनिक के अनुशासन के साथ काम करते थे। वह जीवन और मृत्यु के बीच की महीन रेखा पर चलते थे और उन्होंने हमेशा जीवन को चुना था। लेकिन अपने पेशेवर जीवन के इस शिखर के पीछे उनका व्यक्तिगत जीवन एक खाली ग्रे कैनवास जैसा था। 2 साल पहले अपनी पत्नी रिया को एक आकस्मिक दुर्घटना में खोने के बाद कबीर भावनात्मक रूप से बंद हो गए थे। उनका जीवन उनके काम और उनकी 6 साल की बेटी परी के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन वह अपनी ही बेटी से जुड़ने में संघर्ष कर रहे थे। परी, एक नाजुक और संवेदनशील बच्ची, अपनी मां की मृत्यु के बाद से लगभग खामोश हो गई थी। वह बोलती नहीं थी, बस अपनी भावनाओं को टूटी-फूटी ड्राइंग्स में व्यक्त करती थी। कबीर का विशाल, शानदार अपार्टमेंट किसी घर जैसा नहीं, बल्कि एक म्यूजियम जैसा लगता था, सब कुछ अपनी जगह पर, साफ और बेजान। परी की खामोशी से तंग आकर कई नैनी नौकरी छोड़ चुकी थीं। कबीर, जो दिलों को जोड़ना जानता था, अपनी ही बेटी के टूटे हुए दिल तक नहीं पहुंच पा रहा था। कहानी की शुरुआत एक और नैनी के इंटरव्यू से होती है, लेकिन इस बार जो दरवाजे पर आई वह कोई पेशेवर नैनी नहीं थी। वह थी अन्या मेहरा, 28 साल की, एक जीवंत और आजाद ख्यालों वाली म्यूरल आर्टिस्ट। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके कपड़ों पर पेंट के कुछ धब्बे थे और उसकी मुस्कान ऐसी थी जो किसी भी कमरे को रोशन कर दे। वह वंचित बच्चों के लिए अपना आर्ट स्कूल खोलने का सपना देखती थी और उसके लिए पैसे बचाने के लिए अस्थायी रूप से ये नौकरी कर रही थी। उसे एक कॉमन फ्रेंड ने रिकमेंड किया था। कबीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह उसके अपरंपरागत तरीकों को लेकर संशय में था, लेकिन वह हताश भी था। परी बोलती नहीं है, कबीर ने सीधे कहा। उसकी आवाज में एक सर्जन की स्पष्टता थी। उसे एक सख्त दिनचर्या और अनुशासन की जरूरत है। शायद उसे अनुशासन से ज्यादा समझने की जरूरत है। अन्या ने धीरे से लेकिन आत्मविश्वास से जवाब दिया। कबीर के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अन्या को नौकरी पर रख लिया। अन्या का आगमन कबीर की मोनोक्रोम दुनिया में रंगों के एक तूफान जैसा था। उसने पहले दिन परी से बात करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह उसके कमरे में फर्श पर बैठ गई, अपने साथ लाई एक बड़ी सी ड्राइंग बुक खोली और चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने चमकीले रंगों से एक जंगल बनाया, जिसमें अजीब और मजेदार जानवर थे। परी दूर से देखती रही। घंटों बाद जब अन्या ने एक पेड़ बनाया, तो परी ने धीरे से एक क्रेयॉन उठाया और उस पेड़ पर एक छोटा सा घोंसला बना दिया। ये उनकी पहली बातचीत थी, शब्दों के बिना, सिर्फ कला के माध्यम से। अन्या ने परी की दुनिया में प्रवेश करने का एक तरीका खोज लिया था। उसने परी के कमरे की एक दीवार को एक विशाल कैनवास में बदल दिया। धीरे धीरे उसने उस दीवार पर एक जादुई जंगल का म्यूरल बनाना शुरू किया। हर दिन वह एक नया तत्व जोड़ती, एक उड़ने वाली लोमड़ी, एक मुस्कुराता हुआ चांद, टिमटिमाते हुए जुगनू। और हर दिन परी उस म्यूरल में अपना एक छोटा सा योगदान देती। वह अब भी खामोश थी, लेकिन उसकी कला बोल रही थी। कबीर को ये सब पसंद नहीं आया। वह जब काम से घर लौटता तो उसे पेंट की गंध, फर्श पर फैले रंग और दीवारों पर अराजकता अच्छी नहीं लगती। ये क्या हो रहा है? उसने एक शाम अन्या से पूछा। मैंने एक देखभाल करने वाली को काम पर रखा था, एक डेकोरेटर को नहीं। परी को एक संरचित माहौल चाहिए, खेलने का समय, पढ़ने का समय। कला भी एक संरचना है, डॉक्टर शर्मा, अन्या ने शांति से जवाब दिया। यह भावनाओं की संरचना है। परी की दुनिया में जो रंग खो गए हैं, मैं बस उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। उनके बीच अक्सर बहस होती। कबीर विज्ञान और तर्क का आदमी था, अन्या कला और भावना की महिला थी। वह परी के लिए ऑर्गेनिक, शेड्यूल किया हुआ खाना चाहता था,
अन्या उसके साथ मिलकर मजेदार आकार के सैंडविच बनाती। वह चाहता था कि परी एजुकेशनल प्रोग्राम देखे। अन्या उसे मिट्टी से खेलना और पत्तियों पर पेंट करना सिखाती। कहानी में मोड़ उस शाम आया जब कबीर अपने स्टडी रूम में काम कर रहा था। उसने परी के कमरे से एक हल्की सी आवाज सुनी। उसे लगा कि शायद अन्या टीवी देख रही है। वह दरवाजा खोले बिना सुनने लगा। और खरगोश कहाँ सोएगा? यह परी की आवाज थी। 2 साल में पहली बार एक पूरा वाक्य। खरगोश, अन्या की नरम आवाज आई, इस मशरूम वाले घर में सोएगा। देखो, मैंने उसके लिए एक छोटा सा बिस्तर भी बनाया है। कबीर हैरान रह गया। वह दरवाजे पर ही जम गया। उसने झांक कर देखा। परी दीवार पर बने म्यूरल की ओर इशारा कर रही थी और अन्या उसके बगल में बैठी पेंट कर रही थी। उस पल कबीर को एहसास हुआ कि अन्या की अराजकता वास्तव में उपचार का एक रूप थी। वह जो महीनों में नहीं कर सका, वह इस लड़की ने कुछ हफ्तों में कर दिखाया था। उस दिन के बाद कबीर अन्या को एक नई नज़र से देखने लगा। वह उसके धैर्य को, परी के प्रति उसके निस्वार्थ प्रेम को और उसकी कभी न खत्म होने वाली सकारात्मकता को नोटिस करने लगा। वह खुद को उसकी गर्मजोशी और जीवंतता की ओर आकर्षित पाता, जो उसके अपने जीवन से गायब थी। जब वह हंसती तो घर की खामोशी टूट जाती। अन्या भी कबीर के सख्त बाहरी आवरण के नीचे छिपे दर्द को देखने लगी थी। वह देखती थी कि कैसे वह रात में चुपके से परी के कमरे में जाकर उसे सोता हुआ देखता था। वह देखती थी कि उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए कितनी चिंता और प्यार था। उसे एहसास हुआ कि ये सर्जन सिर्फ स्टील का नहीं बना है, उसके अंदर एक बहुत गहरा, बहुत अकेला दिल है। एक रात कबीर एक बहुत ही जटिल सर्जरी के बाद देर से घर लौटा। वह थका हुआ और तनाव में था। वह परी के कमरे में गया। उसने जो देखा, उससे उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। परी और अन्या दोनों एक बड़े से बीन बैग पर एक दूसरे के साथ लिपट कर सो रही थीं। उनके बीच एक स्केचबुक रखी थी, जिस पर उन दोनों के बनाए हुए चित्र थे। कमरे की दीवारें अब एक जादुई जंगल बन चुकी थीं, जो मंद रात की रोशनी में चमक रहा था। यह एक शांत, घरेलू दृश्य था, जो उसके घर में सालों से नहीं देखा गया था। कबीर ने धीरे से आगे बढ़कर उन दोनों पर एक कंबल डाल दिया। उसे एक पल के लिए उसका खाली अपार्टमेंट एक घर जैसा लगा। वह अपनी भावनाओं की तीव्रता से हैरान था। इस लड़की के लिए जो उसकी सावधानीपूर्वक नियंत्रित दुनिया को उलट-पुलट कर रही थी, और जो उसके और उसकी बेटी के जीवन में धीरे धीरे रंग भर रही थी। उस रात के बाद कबीर के व्यवहार में एक सूक्ष्म लेकिन निश्चित बदलाव आया। उसने कोशिश करनी शुरू कर दी। वह अब अपनी सर्जरी के बाद अस्पताल में रुकने के बहाने नहीं ढूंढता, बल्कि घर जल्दी आने लगा। वह अजीब तरह से, झिझकते हुए, अन्या से उसके दिन के बारे में पूछता। वह कभी कभी परी और अन्या के 8 सेशन में भी शामिल होने की कोशिश करता। उसके बनाए हुए चित्र हमेशा टेढ़े-मेढ़े होते, जिस पर अन्या और परी दोनों हंसते, और सालों बाद कबीर को अपनी बेटी के साथ हंसना अच्छा लगता। धीरे धीरे वे तीनों एक अजीब, लेकिन खुशहाल परिवार की इकाई की तरह महसूस करने लगे। उन्होंने साथ में मूवी नाइट्स की, जहां परी बीच में बैठती। उन्होंने रसोई में मिलकर पास्ता बनाया, जिसमें आटा फैलाने से ज्यादा उन्होंने एक दूसरे पर लगाया। कबीर और अन्या के बीच का आकर्षण अब एक गहरे, अनकहे बंधन में बदल रहा था। वे एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे की खामोशी का भी सम्मान करते थे। कबीर को अन्या की रचनात्मकता में एक तरह की शांति मिलती, और अन्या को कबीर की स्थिरता में एक तरह का सहारा महसूस होता। लेकिन उनकी इस शांतिपूर्ण दुनिया में एक तूफान आने वाला था। कबीर की दिवंगत पत्नी, रिया, के माता-पिता, मिस्टर और मिसेस कपूर, अचानक लंदन से भारत आ गए। वे अमीर, प्रभावशाली और बहुत रूढ़िवादी थे। उन्होंने हमेशा कबीर को रिया की मौत के लिए थोड़ा दोषी माना था, ये महसूस करते हुए कि वह काम में बहुत व्यस्त रहता था। जब उन्होंने घर में अन्या को देखा, एक कलाकार जिसके कपड़ों पर पेंट लगा था और जिसके तरीके अपरंपरागत थे,
तो उन्होंने तुरंत उसे अस्वीकार कर दिया। यह लड़की हमारी पोती की देखभाल कैसे कर सकती है? मिसेस कपूर ने कबीर से अकेले में कहा। परी को एक संरचित माहौल की जरूरत है, एक उचित गवर्नेंस की, न कि किसी ऐसी लड़की की जो दीवारों पर चित्र बनाती है। हम उसे अपने साथ लंदन ले जा रहे हैं। कबीर ने मना कर दिया। इससे मिस्टर कपूर नाराज हो गए और उन्होंने कबीर को परी की कस्टडी के लिए कोर्ट में घसीटने की धमकी दी। वे यह साबित करना चाहते थे कि कबीर एक अनुपयुक्त पिता है और अन्या एक बुरा प्रभाव है। कबीर की दुनिया एक बार फिर से हिल गई। इसी बीच अन्या को भी अपनी जिंदगी का एक बड़ा अवसर मिला। उसे एक आर्ट गैलरी से अपने सपनों के स्कूल के लिए एक जगह और शुरुआती फंडिंग की पेशकश हुई। यह वही था जिसके लिए उसने महीनों तक बचत की थी और काम किया था। इसका मतलब था कि उसे जल्द ही कबीर और परी का घर छोड़ना होगा। ये खबर उसके लिए खुशी और दुख का एक अजीब मिश्रण लेकर आई। वह अपने सपने को साकार करने के करीब थी, लेकिन उस घर और उन लोगों को छोड़ने का विचार उसे दर्द दे रहा था, जिन्हें वह अब अपना मानने लगी थी। कपूर परिवार के हस्तक्षेप ने कबीर को अपनी भावनाओं का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। जब मिस्टर कपूर ने अन्या के बारे में अपमानजनक बातें कहीं, तो कबीर ने पहली बार अपने खोल से बाहर निकलकर उसका बचाव किया। अन्या ने परी को वह दिया है जो कोई और नहीं दे सका, कबीर ने दृढ़ता से कहा। उसने मेरी बेटी को उसकी आवाज वापस दी है, उसकी हंसी वापस दी है। वह इस घर में सिर्फ एक कर्मचारी नहीं है, वह इस परिवार का हिस्सा है। यह कहते हुए कबीर को खुद एहसास हुआ कि वह इन शब्दों का कितना गहरा अर्थ रखता है। उसे एहसास हुआ कि वह अन्या के बिना अपनी या परी की जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। कहानी का चरमोत्कर्ष उस रात हुआ जब अन्या को अगले दिन अपने नए स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए जाना था। उसने अपना सामान पैक कर लिया था और उसका दिल भारी था। देर रात परी एक बुरे सपने से जाग गई और रोने लगी। अन्या उसे शांत करने के लिए दौड़ी। कबीर भी वहां आ गया। परी को अपनी बाहों में सुलाने के बाद अन्या और कबीर कमरे की मंद रोशनी में एक दूसरे के सामने बैठे थे। तो तुम जा रही हो? कबीर ने धीरे से कहा। ये कोई सवाल नहीं था। अन्या ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। यह मेरा सपना है, कबीर। मैं जानता हूँ, कबीर ने कहा। उसने एक गहरा सांस लिया। जब रिया की मृत्यु हुई तो मुझे लगा कि मेरे जीवन के सारे रंग चले गए। मेरा घर, मेरा दिल, सब कुछ ग्रे हो गया। मैंने सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश की, हर भावना को बंद कर दिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने महसूस किया तो मैं टूट जाऊंगा। फिर तुम आई। तुम अपने साथ रंग ले आई, अन्या। तुमने सिर्फ परी की दीवारों को नहीं रंगा, तुमने मेरी दुनिया को भी रंग दिया। तुमने मुझे फिर से महसूस करना सिखाया। वह उसके करीब आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम परी की देखभाल करने वाली बनो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी साथी बनो, हमारी साथी। इस घर को एक घर बनाने में मेरी मदद करो। कृपया मत जाओ। यह एक स्वीकारोक्ति थी, जो एक सर्जन के हाथ की तरह स्थिर और निश्चित थी। अन्या, जो अपने सपने और अपने दिल के बीच फंसी हुई थी, को अपना जवाब मिल गया। उसे एहसास हुआ कि उसका सपना सिर्फ एक इमारत नहीं था, ये एक घर बनाना था, एक परिवार बनाना था। उसने रुकने का फैसला किया। अगले दिन जब कपूर परिवार अपने वकीलों के साथ आया तो उनका सामना एक एकजुट परिवार से हुआ। उन्होंने परी को हंसते हुए, बात करते हुए और अन्या और कबीर के साथ खेलते हुए देखा। उन्होंने अपनी पोती की आंखों में वह खुशी देखी जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी। आखिरकार उन्होंने अपना केस वापस ले लिया। कहानी का अंत 1 साल बाद होता है। अन्या ने अपना आर्ट स्कूल खोला है, जिसका नाम है रंगशाला। कबीर ने उसकी फंडिंग में मदद की है और ये स्कूल अब शहर के वंचित बच्चों के लिए एक जीवंत, खुशहाल जगह है। कबीर अब सिर्फ एक सर्जन नहीं है, वह एक पिता है जो जानता है कि पेंट से कैसे खेलना है, और वह एक साथी है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से नहीं डरता। परी अब एक खुश, बातूनी और रचनात्मक बच्ची है। अंतिम दृश्य में
वे तीनों, कबीर, अन्या और परी, रंगशाला की एक बड़ी बाहरी दीवार पर एक साथ एक म्यूरल बना रहे हैं। यह एक विशाल, रंगीन पेड़ है जिसकी शाखाएं आकाश तक पहुंच रही हैं। यह उनके नए परिवार का प्रतीक है, जिसकी जड़ें प्यार में गहरी हैं और जो एक साथ मिलकर बढ़ रहा है। यह उनकी नई कृति है, उनके धड़कते हुए दिलों का रंग।